जहां पहलगाम में हुए एक तरफ पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में भी इस आक्रोश को देखा जा रहा है। उसी आक्रोश को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरु और एडवोकेट मौलाना सैयद इरफान मियां किछौछवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। और इसी कड़ी में जो है हम आपको जो है मौलाना सैयद इरफान मियां से जो है रूबरू करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। शुक्रिया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर क्या कहेंगे और देश में क्या मैसेज जाएगा? जो आतंकवादियों ने किया है, क्या ये कुरान पाक की आयत कहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहती है। कुरान पाक की जो 5वां पारा है कुरान शरीफ का, उसकी 32 और 33 आयत ये कहती है कि अगर किसी इंसान का कत्ल हुआ तो समझ लीजिए कि पूरे इंसानियत का कत्ल है वो, और अगर किसी इंसान को आपने बचा लिया तो पूरे इंसानियत को बचा लिया। और वो जो आतंकवादियों ने ये घिनौनी हरकत उन्होंने किया है, जो नरसंहार किया है, और हम सभी लोग, सभी मुस्लिम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके घर वालों के लिए हमारी दुआएं ये है कि ईश्वर उनको जो है सब्र दे, और उन लोगों को जो शहीद हो गए हैं ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। और साथ ही साथ उस बच्चे को, वो जो सैयद अहमद हुसैन है, जो आतंकवादी हमला जब कर रहे थे, उनकी गन को उसने छीनने की कोशिश किया कि ताकि ये जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पे सैलानी आए हुए हैं, वो बच जाए, ये उस पर हमला न कर सके। लेकिन देखा ये गया कि तीसरे आतंकवादी ने सैयद अहमद को भी गोलियों का निशाना बना दिया, उसको मार दिया। लेकिन वो तो मुसलमान था, लोकल का। नहीं, उसमें देखिए ऐसा कि जो आतंकवादी हैं, इनका एक काम ये होता है कि चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, इनका अपना टारगेट होता है कि हमको उसको पूरा करना है। और उसके बाद उन्होंने उस तरीके से किया। उनकी निगाह में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। न वो मुसलमान मैं उनको कहूंगा, न हिंदू कहूंगा, न सिख कहूंगा, न ईसाई कहूंगा, इसलिए कि ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ शैतान होते हैं, कुछ नहीं। और कुछ लोग उनको ये कह देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ये नेक काम है, ये बढ़िया काम है, ये जन्नत में जाने वाला काम है। ये बिल्कुल फ्रॉड और बिल्कुल गलत काम है। आतंकवाद को मैं कहूंगा उनका कोई मजहब नहीं, आतंकवाद का एक मजहब, सिर्फ शैतानियत का मजहब और खराब मजहब ऐसे लोगों का। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? क्या कड़ा जो है पाकिस्तान के साथ क्या कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए? पाकिस्तान पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए? मैं सबसे पहले आदरणीय मोदी जी से, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश का मुसलमान आपके साथ है। ये जो घिनौनी हरकत जो इन लोगों ने किया है, इसका कड़ा से कड़ा जवाब इनको देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और आप आगे बढ़ें माननीय मोदी जी, आप आगे बढ़ें, और हम सभी मुसलमान आपके साथ हैं। जितने भी उलमा इकराम, जितने भी इमाम हजरात हैं, जितने भी उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, सभी आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और अब नहीं, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और साथ ही साथ मैं कहीं ना कहीं एक चीज ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान से लोग आकर हिंदुस्तान पर हमला कर रहे हैं, ऐसे आतंकवादी तो वो हैं ही हैं, लेकिन कुछ इसमें मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी मुस्लिम हैं, वो जो अपने को मुसलमान तो कह रहे हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस्लाम ये कहता है कि आपके पड़ोसी में अगर कोई आदमी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, 40 घर तक आपका पड़ोसी है, अगर वो भूखा है और आप पेट भर के खाना खा के सो जा रहे हैं, तो ऐसा खाना हराम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। कहाँ आप कर रहे हैं? कुरान पाक ये कह रही है 5वें पारे में 32 और 33 आयत ये कह रही है कि किसी भी इंसान का कत्ल अगर हुआ तो पूरे इंसानियत का कत्ल हुआ, और अगर किसी इंसान को आपने बचा लिया तो पूरे इंसानियत को बचा लिया। तो ये कहाँ, तो इसका खंडन कर रहे हैं। इस सब चीजों को उन लोगों ने ताक में रख दिया है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, ठीक है माना कि आतंकवाद आके आतंकवादियों ने हमला किया है, तो ठीक है अलग जगह, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो है दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं जो लोग मारे गए। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ हम लोगों का अक्सर मिलना जुलना हो जाता है, कि उनकी वाणी से, उनकी बातचीत से पता चलता है कि इनका समर्थन पाकिस्तान को है। तो मैं ये चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी और श्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी से, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी से भी हमारी विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, जो हिंदुस्तान में रह के
दाढ़ी टोपी, मौलाना बन के दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा सब है, लेकिन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मुसलमान जो है वो इस्लाम के नाम पे कलंक है, वो मुसलमान के नाम पे कलंक है। मुसलमान उसे कहते हैं जिसका मुसल्लम ईमान हो, और मुसल्लम ईमान तब होगा जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, समरसता, सद्भाव और हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत जिसके अंदर बरकरार रहेगी, देश की मोहब्बत जिसके अंदर रहेगी, वफादारी रहेगी, उसी को मुसलमान कहा जाएगा। वही पक्का है मुसलमान और ईमान वाला है। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कहीं आपके ऊपर फतवा अगर जारी हो गया तो क्या कहेंगे? नहीं, अगर हक बात कहने से कोई फतवा लगाता है तो हम ऐसे फतवा की कोई परवाह नहीं करते। ऐसे फतवा लगाने वाले लोग फतवा लगाते रहें, क्योंकि मुझे ऐसी कोई फतवा की, वो रद्दी फतवे की मुझे न पहले कभी डर था, ना भी है, ना कभी रहेगा। क्योंकि हक बात और सच बात कहने के लिए, जो राष्ट्र के प्रति अच्छी चीजें हैं कहने के लिए, हमारा पहले राष्ट्र है, राष्ट्र हमारा पहले सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र है। और राष्ट्र की कामयाबी और कामरानी के लिए, एकता के लिए, मुझे अगर कोई कहे कि हम फतवा लगाएंगे कुछ, तो उसका परवाह नहीं करते। लगाने वाले लगाते रहे, मुझे उस फतवे की कोई परवाह नहीं है। आज आपका कैंडल मार्च भी निकलने वाला है, आपने पीछे बैनर भी अपना लगा रखा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। इसमें कश्मीर, पहलगाम और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर हुए बर्बरता को लेकर आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अपना कैंडल मार्च निकालकर लोगों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। कितने लोगों के आने की संभावना है इसमें, और क्या इसकी जरूरत पड़ी? यानी तकरीबन 500 लोग रहेंगे, 500 लोगों के रहने की उम्मीद है, और उस लोग बढ़ भी सकते हैं। तमाम इसमें जो 500 वो लोग हैं जो उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, इमाम साहब लोग हैं, वो सभी लोग इस कैंडल मार्च में रहेंगे। और कहीं ना कहीं हम उनको एक श्रद्धांजलि जो है देना चाहते हैं उस कैंडल मार्च को करके, और 2 मिनट का हम लोग मौन भी रखेंगे सभी लोग वहां पहुंचने के बाद, और उनके आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च करना चाहते हैं। ऐसा हमने आज सोचा हुआ है, और सभी लोग की पूरी प्लानिंग हो गई है। 500 लोग रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला बढ़ने के भी लोगों की उम्मीद इसमें देखी जा रही है। शासन प्रशासन से भी आपको सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, इंशाअल्लाह, इसमें कोई बात नहीं। इससे पहले भी जब कोई मामला हुआ था तो उस वक्त भी और अभी भी जब भी हमने प्रशासन का की सहयोग के लिए हमने कहा है तो प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। और मैं इस चीज के लिए प्रशासन का भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जब जब जरूरत पड़ी है तो प्रशासन जो है ये की तरफ से मुझे यही जवाब मिला कि कोई बात नहीं, ये बेहतर काम है, अच्छा काम है, राष्ट्र हित में है, आप करें, हम आपके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मौलाना सैयद इरफान मियां की चौशवी, जो अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। और अपनी जो है एक रैली भी आज इन्हें निकालनी है शाम को करीब 4 से 5 के बीच में, और उस रैली में कैंडल मार्च वगैरह रहेगा, और लोग कुछ दूर तक जा कर के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो मारे गए हमारे हिंदू भाई थे उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, और 2 मिनट का मौन व्रत भी रखेंगे। कैमरा पर्सन संजय मिश्रा के साथ मैं तौफीक खान, अनादि टीवी, बस्ती।